नमस्ते, ज्ञानोदय पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए यहाँ पे हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो देखिए पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। तो ये यहाँ पर 4 नंबर पर हमें दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमसे पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। देखिए सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी में, यानी कि सेकंड जनरेशन में। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, इसे मार्क कर लेंगे। थर्ड नंबर पे हमसे पूछा गया है कि प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं। तो प्रिंटर की गति देखिए पीपीएम, सीपीएम और एलपीएम में मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, ऑल ऑफ द अबव, जो कि बिल्कुल सही है, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी इस क्वेश्चन को मतलब पूछने का तरीका ये है कि क्या पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो आंसर ट्रू रहेगा, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये फिफ्थ नंबर पे हमसे पूछा गया है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI का विकास किस पीढ़ी में होगा। तो आपको इसकी यानी जनरेशन हमें यहाँ पे बतानी है। तो फिफ्थ नंबर पे तो ये देखिए चतुर्थ पीढ़ी में GUI, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसका आविष्कार हुआ था। तो इसको मार्क कर लेंगे, हमारा आंसर है चतुर्थ पीढ़ी, जो कि थर्ड नंबर पे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हमसे पूछा गया है कि माउस के मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर देखिए रहेगा PS2। माउस के मदरबोर्ड पर बने इसमें किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर है PS2, जो कि 1 नंबर पे है, मार्क कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लॉटर डिवाइस का। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 पे दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, इसको मार्क कर लेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया। यहाँ वैक्यूम की स्पेलिंग आई थिंक कुछ रॉन्ग है, इसको सही कर लेंगे। ई है एक्चुअली यहाँ पर, इसको ठीक कर लेंगे। तो पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे हमसे पूछा गया है कि डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है। तो देखिए डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, मार्क कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन से भी हम टच करके मतलब इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। देखिए हेडफोन जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिखा है नहीं है, तो हेडफोन नहीं है, एक इनपुट डिवाइस हेडफोन नहीं है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 नंबर हेडफोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 11 नंबर पे कि एडसेक का पूर्ण रूप क्या है, यानी EDSAC की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। तो ई से यहाँ पर देखिए होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर होता है डीले, एस से होता है स्टोरेज, ए से होता है ऑटोमेटिक और सी से होता है कैलकुलेटर। तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि हमारा थर्ड नंबर पे दिया है, इसको हम मार्क कर लेंगे। तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। देखिए जो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ट्रिपल सी के, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से समझिएगा और आंसर्स को दिमाग में रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं अदर ऑप्शंस बोलती ही नहीं हूँ, सिर्फ मेन आंसर बोलती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा ये कि बाइनरी संख्या का आविष्कार अगस्टा ने किया था। लेडी एडा अगस्टा जी ने बाइनरी संख्या का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे पूछा गया प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। ENIAC एक प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है।
तो ये एनिएक ऑप्शन में दिया गया है सेकंड नंबर पे, पर यहाँ एनिएक की स्पेलिंग कुछ थोड़ी सी रॉन्ग लग रही है, तो इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पे ई नहीं होगा लास्ट में, तो एनिएक यहाँ पे सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर घड़ी की गणना कैसे की जाती है। तो इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज़ द कंप्यूटर क्लॉक कैलकुलेटेड। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन मेगा हर्ट्स में होती है। ये ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये बाइनरी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 को हम मार्क कर लेते हैं और जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। तो इसका आंसर देखिए मॉडेम होगा। मॉडेम बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखिए वो मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो देखिए माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। हम उस पर टच करके जो है कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, पॉइंटिंग करते हैं। प्रकाशीय पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पर यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए स्कैनर जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर पे हमसे पूछा गया है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है। देखिए डॉट पिच से भी मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। रिफ्रेश रेट, हाँ जी, उससे भी मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। और रेजोल्यूशन, पिक्चर रेजोल्यूशन कैसा है, उससे भी मॉनिटर की गुणवत्ता यानी किस क्वालिटी का मॉनिटर है उसकी पहचान की जाती है। तो यहाँ उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा, तो हम उपरोक्त सभी को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे हमसे पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। देखिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1970 में। आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970 में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है, इसे हम मार्क कर लेंगे। 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है। तो हमसे यहाँ पर VLSI की जनरेशन पूछी गई है कि ये किस जनरेशन में यूज़ हुआ। तो चतुर्थ पीढ़ी में यानी 4th जनरेशन में इसका यूज़ हुआ था, तो हम चतुर्थ पीढ़ी को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए बातचीत को सरल बनाने में जो है वो IT गैजेट्स इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण योगदान रख रही हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स हैं, चाहे वो फ़ोन हो, कंप्यूटर हो। यहाँ ओनली कंप्यूटर दिया था, लेकिन देखिए टैब है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और जितने भी IT गैजेट्स में आते हैं वो सब IT गैजेट्स को कवर करता है। तो हमें एक ब्रॉड ऑप्शन देखना होता है, तो IT गैजेट्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो इसको हम मार्क कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 23 नंबर पे हमसे पूछा गया है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। मैं मोस्टली हर एक पेपर में CCC के देख रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AI का प्रयोग किया जाता है। AI यहाँ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि AI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग से आजकल जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं। तो यहाँ पर 4th नंबर बिल्कुल सही होगा, इसको मार्क कर लेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे 24 नंबर पे, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए 4 बाइनरी अंक के समूह को हम लोग कहते हैं निबल। ओके, तो निबल यहाँ ऑप्शन पे हमारे दिया गया है 3rd नंबर पे, तो हम इसको जल्दी से मार्क कर लेंगे और अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है या किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। एक कह रहा है कि लेज़र बीम का प्रयोग होता है, जी बिल्कुल, उसका भी प्रयोग होता है। प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग होता है और आवेशित स्याही टोनर का भी प्रयोग होता है। तो यानी कि लेज़र प्रिंटर में इन तीनों का प्रयोग होता है। तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, जो कि कह रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है, जिसको हम मार्क कर लेंगे। तो मैं अपने आने वाली वीडियोस में भी और भी CCC एग्ज़ाम में आए के प्रीवियस जो भी पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आगे अपनी आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगी। तो बने रहिए ज्ञानोदय पॉइंट के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।